पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे मेल, लेकिन उन ईमेल के साथ एक बार फिर से हैं आकांक्षा सिंह। आपको हम नमस्कार कह रहे हैं आकांक्षा जी। अरुण जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वैसे बड़े दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ पत्र पढ़ने का। ये मौके की बात नहीं है, श्रोताओं की मोहब्बत है कि हम सबको खींच ले आती है इस कार्यक्रम में, तो आपको भी उनकी जो चाहत है वो प्रोग्राम और उनके ईमेल्स तक खींच लाई है। बिल्कुल, और हम तो यही चाहते हैं अरुण जी कि ये जो चाहत है ये बनी रहे। बिल्कुल। और हमें ईमेल्स और श्रोताओं का प्यार मिलता रहे। ये कार्यक्रम है कि सीधे सीधे इस कार्यक्रम में हम लोग श्रोताओं से उनसे हमारा सामना होता है और सीधे रूबरू होकर के वो अपने दिल की बात हमसे कहते हैं कार्यक्रमों के बारे में, और उनके सुझाव सलाह जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो शुरुआत की जाए पत्र पढ़ने की जी, ईमेल्स पढ़ने की। जी बिल्कुल। ये पहला ईमेल आया है दुर्गेश नागनपुरे, इनके साथ राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी का, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। कह रहे हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम DTH के जरिए सुनते हैं। यही तकनीक की सहूलियत है कि देश दुनिया के जैसे ये भी हमारे दूर के श्रोता हैं। एक समय था कि आसपास के ही श्रोता ज्यादातर कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन अब DTH और ऐप के जरिए हमारे श्रोता दूर दराज से जुड़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि ये कार्यक्रमों की ताकत है आकांक्षा जी की श्रोता न सिर्फ सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक भेजते हैं। और आकाशवाणी अब असल में आकाशवाणी प्रतीत हो रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि हमें दिनांक 1 जून का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं के पत्रों के उत्तर सुनकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए सना सलीम और अरुण पांडे जी को हार्दिक बधाई। तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए। आपके विस्तृत मेल का हम इंतजार करेंगे, जिसमें बाकी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उनका भी जिक्र होगा। जी, और अगला जो ईमेल आया है वो है करण बिंद जी का, ग्राम पूरे मुड़िया, पोस्ट असनाव बाजार, जिला भदोही। इसे कालीन का शहर कहते हैं। देश दुनिया में भदोही की कालीनें बड़ी मशहूर हैं और वहाँ से करण जी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। पूरी आकाशवाणी वाराणसी टीम को इन्होंने प्यार भरा नमस्कार देते हुए कहा है कि आकाशवाणी वाराणसी FM का नियमित श्रोता हूँ। पिछले 2 वर्षों से आपके केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। सभी प्रसारित कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होते हैं। मैं कार्यक्रम के बारे में नोट तो नहीं करता हूं, लेकिन जो कार्यक्रम पसंद आते हैं वो जहन में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मई के अंतिम सप्ताह में गुड मॉर्निंग बनारस, इन्होंने कहा है कि प्रेजेंटर का नाम इनको याद नहीं है। ये इन्होंने सही कहा कि जैसे हम रेडियो सुनते रहते हैं तो सिर्फ एज ए श्रोता हम कार्यक्रम सुनते हैं, और जो एक साथ अगर बैठने लिखते हैं तो उसमें जो खास कार्यक्रम जो यादें रह जाती हैं उनका ये जिक्र करते हैं। तो कार्यक्रम का जिक्र आप करते हैं, ये भी बड़ी बात है। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका इस तरह से भी मेल आएगा तो उसका भी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत है। और उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि उस कार्यक्रम में सुपर कंप्यूटर भारत में कैसे आया, इस बारे में जानकारी दी गई थी जो बेहद अच्छी लगी। साथ ही 1 जून को उर्दू कार्यक्रम से ठीक पहले प्रेजेंटर द्वारा स्वच्छ भारत का इरादा काफी समय बाद सुनने को मिला। उस दिन जो भी प्रेजेंटर थे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वच्छ भारत गीत जी हमारे यहाँ स्लोगन है, गीत है जी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अरुण सर ने इसे शॉर्ट में कर दिया है। ये कहना चाह रहे हैं हमारे यहाँ आकांक्षा जी, एक तो ये 3.5-4 मिनट का एक गाना है स्वच्छता गीत करके, और एक जो है स्लोगन है जो उस गीत बैकग्राउंड में बजता है और उस पर स्वच्छता के स्लोगन है। तो जैसी हमारे यहाँ समय की उपलब्धता होती है तो कभी हम पूरे गीत सुनवाते हैं और कभी कभी शॉर्ट में आपको स्लोगन सुनने को मिलते हैं। और वो स्लोगन भी अरुण जी आप ही की आवाज में है। वही है शायद कहना चाह रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में भी देशभक्ति गानों की कमी महसूस होती है। लेकिन ये क्या है ना, देशभक्ति वाला जब जैसे कोई मौका हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई विशेष ऐसा अवसर आता है तो जरूर हम लोग ख्याल करते हैं कि उसके आगे पीछे आपको गाने उस तरह के देशभक्ति पूर्वक सुनने को मिले, और कभी कभी बीच में भी हम इस तरह के गाने सुनवाते हैं। लेकिन हर कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसा कोई गीत शामिल हो, ऐसा कोई रवायत अभी तक हमारे यहाँ नहीं है। साथ ही हमारे जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के कार्यक्रम है जो श्रोताओं की फरमाइशें होती हैं, अगर श्रोता उसमें फरमाइश करते हैं तो गाहे बगाहे देशभक्ति बिल्कुल। और हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में भी यानी सब कुछ आपके फरमाइशों पर डिपेंड करता है। और फरमाइश भी आकांक्षा जी जैसे तीज त्योहार आते हैं, कोई खास अवसर आता है तो हमारे श्रोता भी उस तीज त्योहार और मौके के जुड़े हुए गाने सुनना चाहते हैं। तो इन बातों का जब भी हम लोग गीतों का चयन करते हैं इसका ख्याल रखते हैं। जी, अब कुछ शिकायत आपसे तो नहीं अरुण जी, शिकायतों का तो हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग अगर कुछ ऐसा होता कि फूल माला उड़ाकर शिकायतों का स्वागत करते तो वो भी हम लोग उसको करते। तो आभासी दुनिया है, आप ये मान लें कि आपके शिकायत का हम लोग बहुत
तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस के तुरंत बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रसारित होता है जी। और जहाँ तक मुझे याद है आज तक के सभी प्रेजेंटर ये बोलते आए हैं कि इसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट ये करें, पहले भी कभी अगर किसी ने इसे, आपका बड़ा रोचक प्रश्न है, लेकिन होता ये है ना कि गोरखपुर से प्रसारित होता है, लेकिन सीधे हम लोग जो रिले करते हैं, संप्रसारित करते हैं, तो हमारा जो स्टेशन है वो लखनऊ को ट्यून करता है और लखनऊ और गोरखपुर के बीच का संपर्क है और लखनऊ ही वो केंद्र है, हमारे स्टेट का जो हेड स्टेशन है राज्य का, वो तमाम केंद्रों को उसके जरिए ये प्रादेशिक समाचार या ऐसे कार्यक्रम मिलते हैं। यानी उद्घोषणा तो पूरी तरह सही है कि ये हम लोग रिले करते हैं लखनऊ से और ये प्रसारित होता है गोरखपुर के स्टूडियो से। जी। और अंत में इन्होंने कहा है, जानना चाहता हूँ कि स्वराज, जन पहल जो दिल्ली केंद्र से रिले होते थे काफी समय से प्रसारित नहीं हो रहे हैं, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। ये अच्छी बात है कि ऐसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, खासतौर से स्वराज जो पूरे 1 वर्ष के करीब तक चला, आकांक्षा जी और देशभक्ति के जो हमारे नायक रहे हैं इतिहास के, उनके जीवन पर आधारित बड़ा ही सुरुचिपूर्ण, प्रभावपूर्ण था और दूरदर्शन का ये धारावाहिक था जिसका ऑडियो हमारे यहाँ से प्रसारित हो रहा था, उसे श्रोताओं ने याद रखा है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप जुड़े रहें, ऐसे प्रोग्राम भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो बिंद जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पत्र इन्होंने लिखा था। जी जी, और वो इन्होंने कहा कि यादों पर आधारित इन्होंने लिखा है, तो भी बड़े विस्तार से और अलग अलग जो कार्यक्रमों के हिस्से हैं उनका जिक्र उन्होंने किया, ये अच्छी बात है। अगला ईमेल जो है वो पत्र कम कविता ज्यादा है। जगदीश चंद्र पांडे ने इसे भेजा है खटीमा उत्तराखंड से। अच्छा, यानी ये काव्य में इन्होंने कविता में लिखी है अपनी बातें, जो प्रतिक्रियाएं लोग भेजते हैं वो इन्होंने कविता में भेजी हैं। अच्छा, कार्यक्रम जो कविता के तमाम होते हैं, लगता है सुनते सुनते कविता लिखने का शौक हो गया है श्रोताओं में भी। अपनी भावनाएं भी इन्होंने कविता के रूप में प्रेषित की है। जी। कह रहे हैं कि प्रातः की बेला सुनहरी छाया, विचार बिंदु ने जग को बताया। वाह। रफ्तार की बात, चलन की चाल, सोच में गूंजा समय का हाल। फिर स्वास्थ्य चर्चा की आई बारी, हृदय रोग पर थी गहन तैयारी। सचेत रहा जो बचा वही है, सेहत में ही जीवन रचा है। अच्छा, क्या कहने। शास्त्रीय सुरों की आई बौछार, आशुतोष भट्टाचार्य की यह पुकार। ध्रुपद की लहरें गूंजे मन में, संगीत बहा हर एक तन में। यानी इन्होंने पूरा कार्यक्रम नोट किया और उस कार्यक्रम के प्रस्तुति को, कलाकारों के नाम को और विषय को कविता में समावेशित कर लिया है। जी। फिर आई सुबह की प्यारी पहचान, गुड मॉर्निंग बनारस का प्यारा गान। पूजा जी ने जो सुर में पिरोया, हर मन को मधुरता से भिगोया। संध्या वेला बजी जब बांसुरी, धरती के गीतों की आई सवारी। विमल बोरा ने कुमाऊनी स्वर गाए, लोकगीत भावों से भर। यानी दिन भर के कार्यक्रम इन्होंने सुने हैं और उसे कविता में पिरो दिया है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी और अलग है, हट के है, तो इस मेल का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अगली प्रतिक्रिया जो इन्होंने दी है वो भी कविता ही है और वो मुझे ऐसा लग रहा है विशेष रूप से आपके लिए लिखी गई है। अरे वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप इतना पसंद करते हैं कार्यक्रमों को। अरुण जी, ये कह रहे हैं, आपसे आज्ञा लेके पढ़ेंगे। अच्छा। आपके बारे में है। काशी की वाणी, अरुण का स्वर। जब बनारस की प्राची बेला में गंगा लहराए तट तट पर, गूंज उठे वो दिव्य ध्वनि, आकाशवाणी के मृदु स्वर। जहाँ सुरों में सजे संस्कार, शब्दों में रस का संचार, वहीं मुखरित हो श्री अरुण अभिनव, स्वरमयी एक अवतार। ये कहें जगदीश जी कि इस मेल को हमने 1-2 हफ्ते रखा हुआ था क्योंकि थोड़ा सा आत्ममुग्धता या अपनी प्रशंसा उतनी पूरे कार्यक्रमों का जिक्र हो तो ठीक रहता है, लेकिन इसलिए इसको शामिल किया कि आपकी जो कविता लिखने की जो क्षमता है, कला है, जो शिल्प है और भाषा है आपकी, वो बड़ी अच्छी है और उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ते होंगे और रेडियो के कार्यक्रमों से जुड़े होंगे, क्योंकि हिंदी की जो स्वस्थ समृद्ध परंपरा है उसमें आकाशवाणी का बड़ा योगदान रहा है। और अरुण जी, शब्दों का जो चयन है वो देखिए कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के। जी बिल्कुल। 2 पंक्तियां और हैं तो उन्हें भी मैं बोल इनकी कविता को हम लोग कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तारीफ उसमें अगर शामिल हो जा रही है तो उसमें सोचें कि हम लोग आपके भावों का ख्याल रख रहे हैं। उद्घोष में हो ओज भरा, वाणी में गंभीर प्रकाश, अरुण अभिनव का उच्चारण बन जाए मन का प्रकाश। ये आकाशवाणी की ताकत है कि हमारे कार्यक्रम, हमारी आवाजों को श्रोता पसंद करते हैं। हम ही नहीं, हमारे यहाँ तमाम जो साथी कार्यक्रम पेश करते हैं उनकी कोशिश होती है जगदीश जी कि आपके दिल की गहराई तक पहुंच जाएं और उनके कार्यक्रम आपको सुरुचिपूर्ण और उपयोगी लगे। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे, वो कविता में न भी हो लेकिन कार्यक्रमों का जिक्र करिएगा। और खटीमा में उत्तराखंड में आप हमें सुन रहे हैं, ये जानकर हमें खास तौर से खुशी हुई। धन्यवाद के साथ आगे
आगे बढ़ते हैं अरुण जी, और अगला जो ईमेल है वो है एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्त अरुण जी और सना सलीम को वारिस अली खान का प्यार भरा सलाम। ये मान लिया जाए कि आकांक्षा जी को भी नमस्कार उन्होंने भेजा है, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि सना जी हमारे साथ आज होंगे। श्रोता जब प्रणाम, नमस्कार या प्यार भेजते हैं तो ये समझिए कि वो आकाशवाणी को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी मंच के जरिए, इस आवाज की दुनिया जो आकाशवाणी की है उसके जरिए ही आप तक हम पहुंचते हैं। ये जरूर है कि तहजीब की जो नगरी है, शहर है लखनऊ, वहां से वारिस जी कार्यक्रम सुनते हैं और नियमित रूप से कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इन्होंने पत्र का जो आगाज किया है अरुण जी, पंक्तियां हैं चंद। इरशाद। हमारे फौजी भाई सरहद पर हैं, तो हम महफूज घर पर हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो जागते रहते हैं तो हम आराम से सो पाते हैं। ये उनकी इनायत है, मेहनत है, परिश्रम है कि वो हमारे सीमाओं की, सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। अपनी जान देकर करते हैं हमारी हिफाजत, अपने मुल्क में हैं हम तभी सही सलामत। आइए करें उन्हें हम बारंबार सलाम। मेरे फौजी भाइयों, आपको दिल से सलाम। आपके इस सलाम में और आपके सैल्यूट में हमारी भी आवाज शामिल है, और हम सभी एहतराम करते हैं ऐसे महान देश के सपूतों को जो देश की सीमा पर रहते हुए हम सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। अब कुछ कार्यक्रमों का जिक्र इन्होंने किया है। 25 मई का PKLD मैंने जब सना सलीम की आवाज सुनी तो मुझे तो एक बार अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। जैसे या उन्हें सर्दी हो गई क्या? वही हमने कहा कि उनकी आवाज बदल गई, या लगा नहीं कि ये सना की आवाज है। प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा है कि मुझे तो सना की हंसी बहुत अच्छी लगती है। वैसे हमें भी बहुत अच्छी लगती है अरुण जी। 23 मई का मधुर गीतों का कार्यक्रम जिसे कमलेश ने पेश किया था वो बिंदास था। अच्छा, कमलेश जी का अंदाज भी कुछ थोड़ा सा बिंदास वाला ही होता है। हालांकि हम लोग जो पारंपरिक रेडियो के प्रेजेंटर हैं, 20-30 वर्षों से जुड़े हुए, थोड़ा सा हम लोग की जो भाषा है, शैली है, वो थोड़ी सी पारंपरिक और सुसंस्कृत है। लेकिन नए दौर के भी साथी हैं और सुनने वाले भी हैं, तो ये कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं उन्हें, तो अच्छी बात है। 24 मई का अरुण भाई द्वारा प्रस्तुत फोनिंग जो कार्यक्रम था, फोन इन फरमाइश की एक बात कर रहे हैं, वो लाजवाब था। साथ ही 24 मई का गीतांजलि स्तुति जी ने पेश किया था, मुझे पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो वो समय की बाध्यता। यानी शो चलता रहे, जैसा इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि लंबा हो, लेकिन ये कि इसी कार्यक्रम में, इसी प्रसारण सभा में बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों का समावेश करना होता है, तो सबके लिए एक मुख्तसर सा समय है, उस चंक का आप आनंद लें। और इतने सारे कार्यक्रम आपने पसंद किए, उनका जिक्र किया, हम आपको शुक्रिया इस मेल के लिए कह रहे हैं। शेष अगले मेल में ये लिखेंगे, ऐसा इन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, हमारी भी ये कोशिश है कि आप लिखते रहें, और हमारा वायदा है कि आपका मेल अगर आएगा तो जरूर शामिल होगा। अब अगला जो ईमेल है वो है हमारे नियमित श्रोता रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। ये है कि ये बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन अपना पता जो पारंपरिक है वो उसका जिक्र करते हैं। ये जुड़ाव है आकाशवाणी वाराणसी और अपने घर परिवार से। इन्होंने सलाह दी है कि कृपया PKLD में केवल प्रतिक्रिया ही शामिल की जाए, इससे समय बचेगा ताकि और भी पत्र शामिल किए जा सकें। ये तो हम लोग करते ही हैं कि सिर्फ प्रतिक्रियाएं ही रहती हैं, लेकिन प्रतिक्रियाओं पे हमारी भी प्रतिक्रिया होती है। अगर आप चाहते हैं तो कि सिर्फ मेल पढ़े जाएं और जवाब जैसी कोई बात न हो तो वो जरूर साफ साफ बताइएगा। हालांकि मेल आपके भी बड़े लंबे लंबे आते हैं और उन्हें हम लोग पूरी तरह शामिल करते हैं। इस कारण से जब बड़े बड़े मेल होते हैं तो 4, 6, 7 मेल ही शामिल हो पाते हैं। जी। 19 मई सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा आम और खास बातों के साथ ही कई अन्य जानकारी दी गई, और काशी कथा में गाँव सी टोला के बारे में सुनकर अच्छा लगा। जी, ये है कि आशुतोष जी जो बनारस शहर है यहाँ के रहने वाले हैं, और पारंपरिक जो बनारस जो पुराना शहर है उस इलाके का, वहाँ पुराने मोहल्ले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में रोचकता होती है, हमें भी जानकर प्रसन्नता होती है। 18 मई यानी रविवार के दिन सुबह शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन सुनकर संडे मॉर्निंग का आनंद जो है वो दुगना हो गया। जी जी, यही वो बिंदास भाषा है जिसका जिक्र हमारे श्रोता करते हैं। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस की बात इन्होंने की है कि उसमें शिखा द्वारा परम कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी बहुत उपयोगी लगी। साथ ही महान वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटकर के बारे में जानकारी मिली जो प्रेरणादायक थी, और विविध जानकारियों से भरपूर ये कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। 16 मई एक ही कलाकार, इस कार्यक्रम में विकी कौशल पर प्रस्तुति सुनकर प्रसन्नता हुई, और 16 मई के ही दिन गुड मॉर्निंग बनारस में सना द्वारा शुरू किया गया सिग्नेचर ट्यून बहुत अच्छा लगा। साथ ही बात जरूरत की
इस चंक में टिफिन में खाना पैक करते समय बरती जाने वाली सावधानियां बहुत उपयोगी लगी। तो जो लोग भी टिफिन ले जाते हैं उनके लिए जरूर ये जानकारी उपयोगी रही होगी, और हमारे जो सुबह के साथी हैं जो गुड मॉर्निंग और ऐसे खास कार्यक्रम करते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि नई नई जानकारियां और जीवन में जो उपयोगी बातें हों वो आप तक कार्यक्रमों के जरिए पहुंचे और उन्हें आप पसंद कर रहे हैं उन्हें जानकर अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग बनारस जो 7 मई का था उसमें आशुतोष जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और 112 इस नंबर के बारे में विशेष जानकारी दी, और 7 मई को विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन राग था देसी। ये अच्छा है। आकांक्षा जी की शास्त्रीय संगीत के भी कार्यक्रम रतिनाथ जी सुनते हैं और बड़े विस्तार से मेल रतिनाथ जी आप लिखते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हम लोग इसमें प्रतिक्रियाएं लें, लेकिन अगर थोड़ा सा 4-6 दिन के अंतराल पे यानी हफ्तावार अगर आप मेल भेजेंगे और उस हफ्ते के खास कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे तो हर हफ्ते आपके मेल को शामिल करने में सहूलियत होगी, क्योंकि जब 2-4 ही श्रोताओं के बहुत बड़े बड़े मेल होते हैं तो कम संख्या में श्रोता शामिल हो पाते हैं। अगर हफ्तावार रतिनाथ जी ईमेल करेंगे तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और उन्हें भी 1-2 हफ्ते का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि जब बहुत लंबे मेल हो जाते हैं तो कई बार वो छूट जाते हैं, हमें छोटा सा मेल कम अवधि में ले लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो इस लंबे चौड़े मेल के लिए रतिनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं जी। और मुझे लग रहा है अरुण जी समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो एक आखिरी ईमेल हम ले लेते हैं। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। उन्हें अच्छा लगेगा कि जाते जाते उनका मेल शामिल हो गया, क्योंकि सुरेश जायसवाल जी और उनका पूरा परिवार और परिवार के लोग अगर जमशेदपुर में हैं और दूसरे शहरों में मुगल सराय में भी हैं तो वहां के भी अपने परिजनों का नाम सुरेश जी कार्यक्रमों में भेजते रहते हैं और पूरा परिवार उनका रेडियो से जुड़ा रहता है। इन्होंने भी कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिसमें विशेष तौर पे 5 मई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस, और उसी दिन अंजना जी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत, जो इन्हें अच्छा लगा। गीतों का चयन विशेष रूप से अच्छा लगा इन्हें। साथ ही दिन में 2:30 पर उस समय निराशा हुई कि आप केंद्र का व्हाट्सएप इधर कुछ दिनों बिल्कुल उधर कुछ दिनों में ये हो रहा था कि इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं चल रहा था, और कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनेट चलता है और व्हाट्सएप नहीं चलता, तब हम लोग उसको मेल पर चाहते हैं कि श्रोता भेज दें, लेकिन अगर इंटरनेट ही न चले तो फिर फरमाइश न तो मेल पर मंगाई जा सकती है और न ही व्हाट्सएप पर। तो ऐसी स्थिति होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता। ये टेक्निकल हम कह सकते हैं कि एक तरह से समस्या है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति है कि हमारे यहाँ नेट भी दुरुस्त है और व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। साथ ही इन्होंने 7 मई और 8 मई के 2-3 कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिसमें गुड मॉर्निंग बनारस और ईमेल पर प्रसारित फरमाइशी गीत जी इनका जिक्र है। 11 मई को 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो ऑन किया, तो उस समय पत्र के लिए धन्यवाद का प्रसारण हो रहा था। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं थी। अगर आप कार्यक्रम विवरण आपने सुना होगा तो आपको ये जानकारी जरूर आप तक पहुंची होगी। और उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि स्नेहा सिंह और अरुण जी द्वारा ये कार्यक्रम जो पेश किया गया था, मेरा ईमेल इसमें शामिल हुआ, तो बहुत बहुत बधाई, और ये कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। जी जी। 12 मई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, अच्छा लगा। प्रशंसा कर रहे हैं कि उनकी कोई भी प्रस्तुति जो होती है कार्यक्रम की वो इन्हें प्यारी लगती है। अब हमें लगता है सुरेश जी जितने पुराने श्रोता हैं उतने ही पुरानी प्रस्तुता अंजू जी हैं और उनके कार्यक्रम पसंद आते हैं। कि ये भी होता है कि हमारा सुनते सुनते श्रोताओं से जिस तरह हमारा लगाव हो जाता है उससे श्रोताओं को भी हम सब से लगाव हो जाता है। वैसे अरुण जी, अब आकाशवाणी वाराणसी की ये कोशिश है कि नए कार्यक्रम और नए प्रस्तुता बिल्कुल ये भी हमारे श्रोता उनको भी पसंद और आजकल नई नई आवाजें श्रोताओं को हमारे सुबह के प्रसारण सभा में खास तौर से सुनने को मिल रही होंगी, तो जरूर बताइएगा कि उनकी प्रस्तुति, आवाज, शैली और प्रेजेंटेशन आपको कैसा लग रहा है। और इसी ईमेल के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। अरुण जी, आप बता दें श्रोताओं को कि ईमेल हमें किस पते पर भेजना है। श्रोता अगर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी वो नोट कर सकते हैं, pkldair@gmail.com। इसी के साथ आज का ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हम समेटते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।